हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 10th। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूं आशीष सर, आपका साइंस टीचर। तो यार लाइफ प्रोसेस चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में। जनरली हम लाइफ प्रोसेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस के क्विक रिवीजन करेंगे, सारे टॉपिक्स को समझेंगे बहुत ही शॉर्ट में। मेन हमारा जो मोटिव है ना, चैप्टर का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशंस किस तरीके से लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में समझाऊंगा। ज़्यादा महाभारत आपको समझाने नहीं जा रहा मैं, किस तरीके से क्या है। अपने को सारे पार्ट्स को एक बार समझना है, किस पार्ट में एक चार्ट की हेल्प से जल्दी से समझ लेते हैं। बाकी कहानी तो आप लोग ने पढ़ ही रखा है, समझ ही रखा है, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ और ससुरे तुम लोग चैट में कुछ अलग ही मजा मार रहे हो। हैं गजब इंसान हो यार, गजब बोल, गजब गजब मजा मार रहे हो तुम लोग। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मारते रहिए मजे, हम भी मजे में ले ही रहे हैं। तो भाई सबसे पहले देखो, हम एलिमेंट द ह्यूमन, हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसको देखो, ये एनिमेटेड वीडियो देखो, ये देखो, ये हम खाएं, ये ऑसोफेगस से गया स्टमक में, फिर ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये ससुरा बाहर। यही तो होता है, यही तो है न्यूट्रिशन लेने का तरीका। हम इंसान इस माउथ से ही तो न्यूट्रिशन लेते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वर्क करता है। इसलिए हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। किस टॉपिक में? न्यूट्रिशन इन एनिमल के टॉपिक में, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, कॉम्प्राइसेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और उसके कुछ ग्लैंड से मिलकर बनता है। इस पूरे को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं बच्चा। जो पूरा दिख रहा ना आपको डायग्राम, इस पूरे को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आती है देख लीजिए। हमारा माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हमारा किस में आ जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है इसको। और कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे हमारे ग्लैंड्स, जैसे सलेवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर से, पैनक्रियास से जो जूस वगैरह निकलता है ना, वो ग्लैंड्स हो गए। ये मिलकर हमारा बनता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। समझे, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। सर ये लाइव क्लास कब तक चलेगी? आज तो लाइव क्लास लंबी चलने वाली है बेटा, क्योंकि चैप्टर है लंबा, क्वेश्चंस भी हैं, तो क्लास तो आज लंबी चलने वाली है। अभी सेकंड टॉपिक पे, अभी 3 टॉपिक और बचेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा आगे। अगला टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले अब हम लोग जरा इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं ना, माउथ में क्या हो रहा है, फिर ऑसोफेगस में क्या हो रहा है, फिर स्टमक में क्या हो रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, फिर ये ससुरा यहाँ क्या हो रहा है, 1 बाय 1 करके सारे स्टेप्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। तो भाई माउथ की, सबसे पहले माउथ की बात करते थे। ये देखो ससुरा बहुत दबा दबा के खा रहा है ये, ठीक है, हमको भी भूख लग गया वैसे तो ये माउथ के अंदर कह रहा है, आपको पता है माउथ हैज टीथ एंड टंग। हमारे माउथ में टीथ होता है और टंग होता है। टीथ और सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं ऑल्सो प्रेजेंट इन माउथ। ध्यान रखिएगा, 3 चीज हमारे माउथ के अंदर कहानी चल रही है, 3 चीज की। एक तो टिथ है में हेल्प करता है, टंग है, टंग क्या करता है? फूड को रोटेट करता है और जो फूड है उसके ऊपर सलाइवा लगाता है, ठीक है। और सलेवरी ग्लैंड्स है जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? 3 चीज हमारे माउथ में होता है। अभी समझ लो किसका क्या काम है। द टंग हैज गैस्टेटरी रिसेप्टर। गैस्टेटरी रिसेप्टर आपको पता ही होगा, जो खाने के टेस्ट को मतलब टेस्ट करता है कि भाई ये सॉल्टी है, ये स्वीटर है, ये बीटर है, ये सब, ठीक है। द टंग हेल्प इन टर्निंग ओवर द फूड को टर्न करना, रोल करना, उस पर सलाइवा लगाना है, ठीक है। टीथ हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। टीथ का काम क्या होता है? फूड को क्रश करके स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमारे जो दांत है ना, 4 टाइप के होते हैं। इंसीजर जिससे हम कट करते हैं, कैनिन हल्का फुल्का क्रंच, प्रीमोलर थोड़ा ज्यादा क्रंच, और मोलर एकदम पाउडर बना देना, ठीक है। तो ये हमारे दांत हैं, 4 टाइप के दांत होते हैं, हमारे टिथ होते हैं हमारे माउथ में। सबका काम भी मैंने बता दिया, नाम इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, याद रखिएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, जो मैंने आपको बता दिया। द कैनिन टीथ आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड, cracking hard substance, and premolar are used for cross grinding food, and the molar used for fine grinding, एकदम चॉप के एकदम पाउडर बना देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, सलेवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना हमारे माउथ में, ये देखो इसको मुंह से पानी निकल रहा है, यही तो है सलेवरी, यही तो है सलेवरी ग्लैंड। ससुर अपना ही मुंह चाट रहा है। तो सलेवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होता है जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सलाइवा मेक्स फूड स्लिपरी, फूड को स्लिप बनाता है ताकि इजीली गर्दन से निपट जाए, अंदर चला जाए। नहीं तो गर्द कभी कभी होता है ना, गला सूखा होता है, अपन कुछ खा लेते तो हिचकियां आने लगती है, ठीक है, वही वाला फंडा है।
ठीक है। तो सलाइवा ऑल्सो कंटेन एंजाइम सेलेवरी एमिलीज, तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको नाम है सेलेवरी एमिलीज या पेटलिन ये भी कहा जाता है। इनका काम क्या होता है देखो, तो माउथ का काम क्या हो गया बेटा, माउथ का काम हो गया फूड को इंटेक करना, इंटेक ऑफ होल फूड। फिर हमारा टिथ होता है माउथ में जो फूड को च्यूइंग और ग्राइंड करता है, क्लियर है। फिर टंग होता है जो रोल करता है फूड को और टेस्ट करता है ना, और उसके ऊपर सलाइवा लगाता है, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करता है, सिक्रेट सलाइवा और प्लस म्यूकस। अब क्या होता है, जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना, तो जो भी हमारे फूड के अंदर, अगर आपने जो चीज़ खाया है, जो भी फूड खाया है, अगर उस फूड के अंदर स्टार्च है, तो हमारा जो सलाइवा है ना बेटा, सलाइवा जो है वो क्या करता है, हमारा जो सलाइवा है उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी शुगर में कन्वर्ट कर देता है। कौन, जो सलेवरी एमिलाइज है ना वो। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आया है कि हमारे बॉडी में सबसे पहले डाइजेशन कहां से शुरू होता है, तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर स्टमक में। माउथ का भूल गए, माउथ में जो हमारा सलाइवा है, जो सलेवरी एमिलीज जो एंजाइम रिलीज कर रहा है, वो तो भी तो यहीं से तो डाइजेशन स्टार्ट हो गया, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देना। बताओ सीबीएसई में एक क्वेश्चन आता है ना, बोर्ड एग्जाम में काफी बार एक क्वेश्चन आया है कि आप क्या कीजिए, चावल लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में चावल को रख दीजिए, और क्या कीजिए, चावल रख दिया आपने टेस्ट ट्यूब में, और थोड़ा सा और चावल को माउथ में चबाइए थोड़ी देर तक, और फिर उसको टेस्ट ट्यूब में उगल दीजिए, है ना। एक टेस्ट ट्यूब में नॉर्मल राइस रख लीजिए और दूसरे टेस्ट ट्यूब में च्यूइंग किया हुआ, है ना, राइस रख दीजिए, और दोनों में आयोडीन डालिए, आयोडीन डालो, तो आपको देखने को ही मिलेगा आयोडीन का काम क्या होता है, स्टार्च को पहचानना। अब आयोडीन डालोगे तो राइस जो है ना चेंज इनटू ब्लूइश ब्लैक कलर का हो जाएगा, लेकिन जब आयोडीन आप इसमें डालोगे ना तो नो कलर चेंज। तो अगर भाई आयोडीन का काम होता है स्टार्च को मिलते ही कलर चेंज, बट यहां पे स्टार्च कहां चला गया भाई, क्योंकि हमको पता हमारे माउथ में क्या है, सलाइवा, जिसने क्या किया, स्टार्च को किसमें बदल दिया, शुगर में, दैट इज माल्टोज में बदल दिया। तो स्टार्च है ही नहीं तो आयोडीन का कलर चेंज कैसे करेगा। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा, इसलिए भैया याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट है ऑसोफेगस का काम क्या है सर, ये देखो ये जो निपट रहा है ना, खाना यहां से जा रहा है, ऑसोफेगस इसी को कहते हैं, या फूड पाइप, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ से स्टमक तक बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। ये बार काफी बार पूछा कि फूड जो हमारे जाता है ना, वो एक मूवमेंट, ऐसा एक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू फूड हमारा जाता है, इसको कहते हैं पेरिस्टलिटिक मूवमेंट, याद रखिएगा। पेरिस्टलिटिक मूवमेंट क्या है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू द पुश ऑफ द फूड फॉरवर्ड। फूड को आगे भेजने के लिए एक रिदमिक मूवमेंट होता है मसल का, जिसकी हेल्प से फूड हमारे स्टमक तक जाता है, इसी को हम लोग पेरिस्टलिटिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा, स्टमक क्या होता है, तो भैया अब खाना हमारा कहां पहुंच गया, माउथ का खेल समझ लिया, ऑसोफेगस का काम खत्म हो गया, अब हम लोग स्टमक में आ गए। तो स्टमक के अंदर बेटा देखो, स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन, बड़ा सा बैग लाइक ऑर्गन होता है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। हाईली मस्कुलर वॉल होता है स्टमक का, हेल्प इन चर्निंग फूड को एब्जॉर्ब, तोड़ने में, टुकड़ों में करने में, गलाने में काम करता है, ठीक है। अब हमारे जो स्टमक है ना बेटा, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूस डेवलप करता है। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, और ये 3 टाइप का गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है स्टमक में, पेप्सिन, HCl और म्यूकस, ठीक है। HCl का काम क्या होता है, एसिडिक होता है, HCl क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। HCl क्या करता है, फूड के ऊपर HCl लगता है, और जब फूड एसिडिक हो जाता है तब पेप्सिन काम करेगा। अगर HCl जनरेट नहीं होगा ना तो पेप्सिन काम ही नहीं करेगा। तो गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन, HCl और म्यूकस बनते हैं। HCl क्या करता है, पेप्सिन को इग्नाइट करता है, और फिर पेप्सिन क्या करता है, हमारे फूड में से एंजाइम्स डेट ब्रेक डाउन प्रोटीन, तो हमारे फूड में जितने भी प्रोटीन होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देता है। कौन करता है, पेप्सिन कर देता है, ठीक है। और म्यूकस क्या होता है, जो अब HCl एसिड बन रहा है उसको हमारे जलने से हमारे पेट को बचाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। पता नहीं क्या तुम लोग मैसेज कर रहे हो भैया, अच्छी देखकर सलाइवा, अच्छी मतलब क्या, फुल्की देखकर सलाइवा क्यों निकलने लगती है। अब सलाइवरी ग्लैंड अब हजमोला देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा, खट्टा कुछ सुनकर एकदम पूछो ही मत, है ना। चलिए आगे चलते, थोड़ा सा मैंने लैपटॉप को चार्ज में लगाया है तो हो सकता है थोड़ा साउंड प्रॉब्लम होगा, बट थोड़ा सह लेना आप लोग, है ना, क्या कर सकते हैं भाई।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी भाई। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी क्या है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसका क्या बोलते हैं, जिसको विलाई कहा जाता है। क्या कहते हैं? विलाई कहा जाता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या क्यों होता है? ताकि जो एब्जॉर्प्शन एरिया है ना, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर पाए, है ना। अब खुद सोचो, अगर प्लेन एरिया होता तो वो भाई इसी सरफेस से करता फूड को एब्जॉर्ब। बट अगर मैं खूब सारे इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगा दूं तो ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर पाएगा कम टाइम में। इसलिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जो कि फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अभी इसका एक डायग्राम है ना, बिल्कुल इस डायग्राम के थ्रू इसको ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल क्या करता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है ना बेटा, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में बदल देता है, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। बहुत अच्छे से सुन लीजिए, ध्यान से रखिएगा। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होता है, जो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड, है ना। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ सिक्रेशन भी देखने को मिलता है। जैसे लीवर से बाइल जूस आता है, जिसका काम क्या होता है, लार्ज फैट्स जो होते हैं ना खाने में, उनको तोड़कर स्मॉल फैट ऑफ ग्लोबुलस में कन्वर्ट कर, लार्ज फैट की जो ग्लोबुलस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ग्लोबुलस में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ये कौन करता है? बाइल जूस करता है। जो लीवर ग्लैंड से जो जूस आता है ना, बाइल जूस, वो करता है ये काम। और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है, जो क्या करता है, ट्रिप्सिन को, है ना। दो तरीके का जूस होता है, पेनक्रियाटिक जूस दो तरीके का होता है, ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, जो भी बचे खुचे प्रोटीन होते हैं ना फूड में, उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेज क्या करता है, जो फैट होते हैं ना उनको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये कुछ टर्म्स हैं छोटे छोटे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया सब लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बहुत काम आएगा ये स्लाइड, एमसीक्यू वगैरह में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन पे आ गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम बताइए। लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कहोगे अरे सर नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर इसको स्मॉल क्यों बोल रहे हो? लार्ज क्योंकि देखो इसका थोड़ा थिकनेस वगैरह ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इसलिए। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, ठीक है। सम वाटर एंड सॉल्ट ऑल्सो आर एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जितने भी फूड के अंदर वाटर वाला चीजें होती है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो रेक्टम में चला जाता है, रेक्टम यानी ये वाला एरिया रेक्टम में चला जाता है, फ्रॉम वेयर इट एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो हमारा सेकेंड टॉपिक हो गया है कंप्लीट, सेकेंड टॉपिक का थ्योरी हो गया है कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बताइए नेम द ग्लैंड एसोसिएट विथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा ग्लैंड जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएट है? सैलिवरी और पैनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड और लीवर, लीवर और पैनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। जल्दी बताइए, कमेंट करो भाई, ए बी सी डी क्या आंसर होगा? बताइए भाई जल्दी जल्दी, क्या आंसर होगा? तो आंसर आने लगा, राम का आ गया डी, श्रीधर का आ गया, अंजलि का आ गया, है ना, सब लोग डी 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 कह रहे हैं, तो बिल्कुल आंसर सही है। यही तो है, तीनों का तीनों चीज हमारे इंसान के अंदर ही तो होता है भाई, और कहीं तो नहीं मिलता है ना। ये तीनों सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास तीनों आएंगे। लीजिए सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सही करेक्ट जो सिस्टम है ना, माउथ से खाते हैं, फिर यहाँ फिर नीचे फिर आउट, सही सिस्टम क्या है बताइए? ABCD कौन सा आंसर सही होगा?
बताइए जल्दी से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए श्रीधर का आ गया, 2 का बी होगा। सोनिया, चलिए बिल्कुल बी 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 एकदम सही आंसर है आप लोग का, बिल्कुल सही है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंजेस्शन। सबसे पहले हम फूड को इंटेक करते हैं, फिर वो फूड डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेट होता है और लास्ट में इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, सब लोगों का आंसर बी है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जल्दी जल्दी करना है भाई, अभी 3 टॉपिक और बचा है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू होता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन कहां से शुरू हो जाता है। पैनक्रियाज, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। जल्दी सोचिए, अभी मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्विक गाइस, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल श्रीधर का आंसर आया है, बिल्कुल सही। स्टमक, स्टमक इज द राइट आंसर। क्या ए कह रहे हो, ए नहीं होगा। अंजलि लोधी का भी आंसर सही है। श्रीधर बेटा गलत हो गया, स्टमक से शुरू होता है, पैनक्रियाज से नहीं। ए कहाँ, प्रोटीन तो स्टमक में होता है ना, स्टमक में हमारे पेप्सिन जो होता है ना बेटा, पेप्सिन जो होता है वही तो करता है सबसे पहले प्रोटीन को डाइजेशन। तो स्टमक इज द राइट आंसर। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। लीजिए क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या काम होता है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका काम क्या है। इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। सही बात है, हमने पढ़ा था अभी कि पेप्सिन अगर काम करेगा तभी जब HCl काम करे। ठीक है, इट किल बैक्टीरिया विच में एंटर इन स्टमक विथ फूड के साथ जो बैक्टीरिया चला जाता है उसको खत्म करने में काम करता है। या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट कौन सा होगा बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट है। श्रीधर कह रहा है, अंजलि का भी सी आ रहा है, सबका सी आंसर आ रहा है, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम को, पेप्सिन को एक्टिव करता है, बिल्कुल सही है। और जो भी फूड के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह चला गया तो उसको खत्म करने में भी काम आता है। बिल्कुल आंसर सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं कि नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है। बहुत बच्चे तो लार्ज इंटेस्टाइन टिक मार देंगे, नाम है सर लार्ज, वही तो है सबसे बड़ा लार्ज। अभी मैंने इसका लॉजिक आपको बताया था। ठीक है, बताइए 5th का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए 5th का आंसर क्या हो जाएगा। कम ऑन, श्रीधर का आ गया, 5th का बी स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी लोग का क्या क्या कमेंट है भाई, बाकी लोग का क्या कमेंट है। बिल्कुल प्रिंस का भी आ गया, स्वाति का भी आ गया, श्रीधर, उच्चिका, दिव्यांश, अंजलि, बिल्कुल सही आंसर है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन। यही हमारे बॉडी का एलिमेंट्री पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इजी था ना। चलिए क्वेश्चन 6 लीजिए। क्वेश्चन 6 है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज में या लार्ज इंटेस्टाइन में। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज या लार्ज इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन खत्म हो जाता है कहां पे, डाइजेशन कंप्लीट कहां होता है। 6 का बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सब लोग कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। बिल्कुल श्रीधर का, राम का भी आंसर आ गया, राहुल का भी आ गया। बिल्कुल भाई बिल्कुल सही आंसर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। बहुत बच्चे सोचते हैं स्टमक में, नहीं भैया स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया था ना अभी किसका कौन किसको तोड़ रहा है, कौन कहाँ तोड़ना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। 7th क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है, ये सबको पता है, पता है ना सबको, बिल्कुल पता है।
तो इसका काम क्या होता है बाइल जूस का? इट मेक्स द फूड एल्कलाइन, इट मेक्स द फूड एसिडिक, इट ब्रेक डाउन द फूड और ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड। मिल गया आंसर? मिल गया? क्या होगा आंसर? कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्या होगा आंसर? सेवंथ का डी, बिल्कुल आंसर सही सब लोग का। ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड, इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन भी कहा जाता है। याद आया है ना? लार्ज फैट ग्लोबुलस को स्मॉल फैट ग्लोबुलस में कन्वर्ट करना, यही तो होता है बाइल जूस का काम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, अगर लंबे समय तक अगर आप फास्टिंग रखते हो, इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड अप बाय द बॉडी? देखो जनरली हम लोग की जो बॉडी है ना, हम लोग खाना खाते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। लेकिन जब हम खाना खाना ही छोड़ देंगे तो फिर हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जल्दी बताने का, कहाँ से मिलेगा एनर्जी भाई? ABCD, क्या हो रही है आंसर? बताओ भाई, क्या हो रही है आंसर? 8 का C बोल रहा है श्रीधर, 8 का दिव्यांश भी कह रहा है। क्या बात है भाई? अरे भाई बिल्कुल 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 बी आंसर होगा। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट को, पहले तो भाई खाना तो हम खा के आज फास्ट मैंने रखा, तो अभी तक मेरे बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट था जिसको मैंने अभी खाया था 2-4 दिन से, पहले तो वो डाइजेस्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी खाना तो खाना बंद कर दिया, तो कार्बोहाइड्रेट तो अब आएगा नहीं, तो अब क्या हमारे बॉडी का जो फैट है ना, जो मोटापा है, चर्बी, वो डाइजेस्ट होना होगा। फैट भी एनर्जी की तरह काम करता है, और जब फैट भी खत्म होने लगेगा ना, तो फिर आखिरी चीज हमारे बॉडी में प्रोटीन होगा। प्रोटीन भी जब खाना नहीं, हमारी बॉडी को जब एनर्जी नहीं मिलती है ना, तो बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को खत्म करता है, उससे एनर्जी बनाता है, फिर वो नहीं है तो फैट से बनाता है, और फैट नहीं रहता है तब हमारी बॉडी के प्रोटीन से एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? काफी बार हमने पढ़ा है, बताया भी मैं आपको आज। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजिंग द वाटर टेकन बाय बॉडी, एक्यूमुलेटिंग द फूड फॉर डाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंस, जो हमने एब्जॉर्ब किया है फूड उसको यूटिलाइज करना, या कलेक्टिंग वेस्ट लेफ्ट आफ्टर द एब्जॉर्प्शन। मिल तो गया आंसर भैया, वैसे तो मुझे तो मिल गया, आप लोगों को क्या लगता है क्या आंसर होगा? श्रीधर का आ गया, राहुल का भी आ गया, सी कह रहे हो, बिल्कुल आंसर सही है, सी वाला ही है ना? जो भी एब्जॉर्ब फूड है ना, उसको यूटिलाइज करना, एनर्जी में बनाना और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, इसी को एसिमिलेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस थ्रू। इमल्सी फैट का जो इमल्सिफिकेशन होता है, याद आया? लार्ज फैट ग्लोबुलस को स्मॉल फैट ग्लोबुलस में बदलना, ये किसके थ्रू होता है? लीवर एंजाइम, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट, या एंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो बिल्कुल गलत है। अब बताइए क्या आंसर होगा 10th का? श्रीधर कह रहा है 10th का सी, अंजलि 9th का ओके सी। अभी 10th पे आ जाइए, 10th पे आ जाइए। अल्ट्रा वापस आ गया, लगता है खा पी के वापस आ गया। जल्दी जल्दी आ जाओ आप लोग, क्योंकि मैं भी अब खाने जाऊंगा। ठीक है, तो आंसर इज बाइल सॉल्ट, है ना? जो बाइल जूस होता है ना, एक तरीके का सॉल्ट होता है बेटा, याद रखिएगा। तो बाइल सॉल्ट ये काम करता है ना? चलिए बाइल सॉल्ट होगा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए भाई सब लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। कहाँ है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज सलाइवा, क्या होता है?
इसका रोल क्या होता है डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में इसका क्या रोल होता है? तो भाई सबको पता है, सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, सलेवरी ग्लैंड से रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ सलेवरी एमिलीज, जिसका काम क्या होता है, हमारे माउथ जो हम फूड लेते हैं तो हमारे जो माउथ में जो स्टार्च है ना, जो स्टार्च है खाने में, जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देना किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट कर देना। माल्टोज इज व्हाट, माल्टोज एक तरीके का शुगर होता है, और ये किसके थ्रू करता है, ये करता है सलेवरी एमिलीज के थ्रू। क्लियर हो गया सबको? बाकी पढ़ लीजिएगा, कहानी लिखी दिया हूं यहाँ। क्वेश्चन 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा कि व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन को डाइजेशन करने में HCl का क्या रोल होता है? तो प्रोटीन डाइजेशन होता कैसे है, ये होता कहाँ है पहले बताओ? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 एंजाइम रिलीज होते हैं, ये भी सबको पता है। कौन कौन से 3 एंजाइम रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? पेप्सिन है ना, पेप्सिन होता है ना, HCl होता है, और एक होता है म्यूकस होता है। म्यूकस का काम पता ही है बचाना। HCl क्या करता है, एक्टिव करता है, पेप्सिन को एक्टिव करता है, तब जाकर पेप्सिन जो है वो क्या करता है, फूड को, प्रोटीन जो होता है फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट या सिंथेसाइज करता है। ठीक है, यही रहा इसका आंसर। HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिजन को इनटू एक्टिव पेप्सिन में, विच इज अ प्रोटीन। ठीक है, चलिए। किल बैक्टीरिया, अरे प्रिंस राजपूत कह रहा है बैक्टीरिया किल करता है। नहीं भैया, बैक्टीरिया कहां किल करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बेटा। 13 कह रहा है कि स्टेट 2 फंक्शन परफॉर्म बाय द बाइल जूस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाइल जूस के 2 फंक्शन के बारे में बताइए। पहला फंक्शन तो सबको पता है कि बाइल जूस इट कंटेन बाइल पिगमेंट्स होते हैं, दैट इज बाइल सॉल्ट दैट इमल्सिफाई फैट टू द फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। दूसरा काम क्या होता है इसका, दूसरा काम क्या होता है, बाइल जूस ऑल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड इन द स्टमक। अब क्या होता है बेटा, देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टमक हो गया। अब इसके अंदर जो भी फूड है ना, उस फूड के ऊपर क्या लगा हुआ है, HCl लगा हुआ है। अब ये फूड जब यहां से बाहर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ये फूड, तो ये फूड के अंदर क्या, इस फूड के ऊपर एसिड लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है। तो ये एसिडिक फूड क्या करेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जला देगा, क्योंकि म्यूकस तो सिर्फ यहां है ना, म्यूकस तो सिर्फ यहां है, स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ी ना है। तो ये जो HCl लगा हुआ फूड जो निकलेगा ना यहां से, उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे हमारा जल जाएगा। वो जल गया तो फिर पता नहीं क्या क्या जल जाएगा। ठीक है, इसलिए बाइल जूस का काम ये भी होता है, जो एसिडिक फूड होता है ना उसको न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है, और फ्लैट लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना। ये 2 फंक्शन होते हैं बाइल जूस का, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए बिल्कुल। है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेटा कि पेशेंट हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। क्यों, गॉल ब्लैडर अगर निकाल देते हैं, है ना, गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, जस्ट लीवर के पास, है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है। अगर हम अपने बॉडी से गॉल ब्लैडर वाला पार्ट निकाल दें, निकालने के बाद डॉक्टर सलाह देता है कि आप लेस ऑयली फूड्स को खाया कीजिए। ऐसा क्यों, तो ध्यान से देखिएगा कि गॉल ब्लैडर स्टोल बाइल विच हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड को, या इट इज अ टाइप ऑफ फैट, इसको इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर इसी को निकाल दोगे तो अब ऑयल के अंदर फैट होता है, ये सबको पता ही है। ठीक है, तो अगर इसको निकाल दोगे तो फैट क्या होगा, जल्दी जल्दी बॉडी में फैट सिंथेसाइज नहीं होगा, तो बॉडी में फैट बढ़ने लगेगा। इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं ऑयली फूड्स खाने के लिए, जब हम लोग निकाल देते हैं किसको, गॉल ब्लैडर को। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या है भाई, अच्छा ये क्वेश्चन है क्या, इसका आंसर कहाँ है, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि देयर आर वेरियस मसल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग स्प्लिंटर करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो एक स्प्लिंटर नाम का एक होता है। ठीक है, 2 एग्जांपल है इसका। एक होता है पाइलोरिक स्प्लिंटर, जंक्शन ऑफ स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक है ना, जो स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिस पॉइंट पे ज्वाइंट होते हैं ना, इस पॉइंट को कहा जाता है पाइलोरिक स्प्लिंटर। ठीक है, और एक होता है एनल स्प्लिंटर, जो जहां से
माल बाहर होता है, ठीक है, उसको हम लोग एनस भी कहते हैं। अब कह रहा है कि गिव वन मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस स्प्लिंटर। कह रहा है कि अगर दोनों में से अगर मतलब ये खराब हो गया या किसी वजह से ये ढंग से काम करना बंद कर दिया, माल फंक्शनिंग, अच्छा रोबोट है क्या भैया माल फंक्शनिंग करेगा, ठीक है, इंसान में भी हो जाता है कभी कभी, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर, ठीक है। तो भाई पाइलोरिक स्प्लिंटर, फूड गेटिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू फास्ट कॉजिंग पूर। तो क्या होगा, जो फूड है बहुत तेजी से आगे चल जाएगा, बाइल जूस पैनक्रियाज आएगा भी नहीं, हो सकता है जलन वगैरह हो पेट में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डैमेज हो जाना या फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत जल्दी जल्दी फूड आगे बढ़ने लगेगा तो डाइजेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और एनल स्प्लिंटर अगर खराब हो गया तो इनवॉलेंट्री रिलीज ऑफ फेसेस फ्रॉम द बॉडी, अपने आप मतलब कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कभी भी बैठे बैठे निकल जाएगा, ठीक है, कंट्रोल नहीं हो पाएगी, जब देखो तब निकल जाएगा, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब अभी तो कंट्रोल कर लेते हैं ना हम लोग कि भाई वॉलेंट्री एक्शन होता है, अभी वहां पे तो कंट्रोल कर लेते हैं कब निकालना है कब नहीं निकालना, लेकिन अगर खराब हो गया ना सिस्टम वो तो हैंग होने लगेगा अपने आप, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है सीबीएसई 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इन ह्यूमन, ठीक है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा है, नेम द साइट, ठीक है, तो कह रहा है नेम द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो देखो माउथ की बात करते हैं, माउथ में जो स्टार्च होता है कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो एक यहाँ पे एक ब्रेकडाउन सैलिवरी एमिलीज होता है, ब्रेकडाउन करता है स्टार्च को शुगर में, एक तो माउथ में और दूसरा स्टमक में होता है, जितने भी प्रोटीन वगैरह है वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाइए, सबको पता है ये बना देना, और इसमें कह रहा है गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन को मेंशन करो। ये देखो लीवर के ऊपर होता है गॉल ब्लैडर जो बाइल जूस स्टोर करता है, फिर हमारे उसके नीचे लीवर, फिर जस्ट इस तरफ पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पता ही है सबको, क्लियर है। नेक्स्ट है गिव टू रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर एब्जॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विलाई जो सरफेस एरिया बढ़ाता है, और उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और लाइपेज इन सबको छोटे छोटे अदर पार्ट्स में तोड़ देता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, जो वाटर वगैरह जो होते हैं ना, है ना, वो एक्स्ट्रा ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कुछ यही जो कहानी है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेब चार्ट में बताया था, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखना है, ठीक है।